हेलो स्टूडेंट, आज बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की जो ये क्लास है हम लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस टाइप का है कुछ, इफ़ साइन थीटा प्लस आई फाइव इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा देन प्रूफ दैट कॉस टू थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक टू फाइव इज इक्वल टू वन। तो हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, साइन थीटा प्लस आई फाइव इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा। अब सबसे पहले इसको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके एक्सपेंड करिए। तो देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा, फिर आएगा कॉस आई फाइव, फिर अगले टर्म पर कॉस थीटा और साइन आई फाइव इज इक्वल टू, ये तो लेफ्ट साइड का साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज करते हुए हम लोगों ने एक्सपेंशन किया है। राइट साइड को आप सेम लिखिए, टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन आई फाइव जो होता है, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हम लोग इसको जब हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करते हैं तो आई साइन हाइपरबोलिक फाइव ये होगा। और ऐसे ही जो आपका कॉस आई फाइव होगा, इसको जब हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें आता है कॉस हाइपरबोलिक फाइव। ध्यान दीजिएगा, साइन में आई बाहर रहेगा और कॉस को जब कन्वर्ट करते हैं हाइपरबोलिक में तो वहाँ बाहर आई नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना रहेगा। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे यूज करें। सो साइन थीटा, देखिए कॉस आई फाइव की जगह पे लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक फाइव, तो कॉस हाइपरबोलिक फाइव प्लस आगे देखिए कॉस थीटा है, इसको लिखा गया, और साइन आई फाइव की जगह पे लिखेंगे आई साइन हाइपरबोलिक फाइव, तो आई को यहाँ लिखिए और आगे लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक फाइव इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा। अब देखिए ये भी आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक हो चुका है लेफ्ट साइड। अब दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट को पहले कंपेयर करिए, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए लेफ्ट में रियल पार्ट है साइन थीटा और कॉस हाइपरबोलिक फाइव, लेफ्ट में ये है रियल पार्ट, और यहाँ रियल पार्ट क्या है टेन अल्फा। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे आप इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और साइन हाइपरबोलिक फाइव, तो ये इक्वल होगा सेक अल्फा के। इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन टू। यहाँ तक तो करने के बाद फिर हमेशा इसको देखिएगा कि क्या प्रूफ करके लाना है। देखिए जो प्रूफ करना है उसमें कहीं भी अल्फ़ा नहीं चाहिए, तो यानी सेक अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है। नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं फार्मूला कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा ये वन के इक्वल होता है, तो हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं। आगे क्या लिखेंगे, सिंस सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन। कैसे हम लोग ये यूज कर रहे हैं, देखिए जो चीज़ आपको प्रूफ करके लाना है उसमें कहीं भी अल्फ़ा नहीं चाहिए, तो आपको अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है। तो अल्फ़ा में ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा वन के इक्वल होता है। अब सेक की जगह पर ये वैल्यू यूज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव माइनस टेन अल्फा की जगह पर इसका यूज करिएगा, तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू वन। फिर हम लोग ये करेंगे, देखिए जो प्रूफ करके लाना है वह आपका कॉस टू थीटा और कॉस हाइपरबोलिक टू फाइव,
ओनली आंसर आपको कॉस में चाहिए, साइन में नहीं चाहिए, तो इन सबको रिमूव करेंगे। अच्छा, जो भी बेसिक फार्मूले यूज होने वाले हैं मैं यहाँ ऊपर लिख के बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट हम लोग उसका यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए फार्मूला एक ये होता है, cos 2 थीटा होता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। हाइपरबोलिक में क्या होगा कि cos हाइपरबोलिक 2x अगर होगा तो एक फार्मूला ये होता है 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और अगला फार्मूला होगा 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। मैंने आपको बताया भी था फार्मूला याद करने का मेथड कि जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होते हैं फार्मूले, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले पढ़े होंगे हाई स्कूल और 12th में, तो उसमें जहाँ माइनस होता है हाइपरबोलिक में वही प्लस हो जाता है, बस कुछ जगह पे छोड़ के, जैसे कि ये वाला फार्मूला। आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री में भी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, हाइपरबोलिक में भी माइनस 1 ऐसे ही होता है, बाकी हर जगह ऑलमोस्ट साइन चेंज होता है। तो जहाँ चेंज नहीं होता है आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी जगह आप ऑर्डर चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। देखिए जब इसका यूज करेंगे, यहाँ यूज करके मैं बता दे रहा हूँ अगले स्टेप में। देखिए आपको cos स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, cos 2 थीटा चाहिए, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर cos 2 थीटा के टर्म में लिखिए। देखिए cos स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 को इधर लाइएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा अपान 2। देखिए यहाँ cos स्क्वायर थीटा लिखा है, अब आप इससे मिलाइए, cos स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपान 2। देखिए वो मैंने लिख लिया, फिर इनटू करेंगे। फिर देखिए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 है, तो आप देखिए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो cos हाइपरबोलिक 2x माइनस 1 अपान 2 आएगा। तो आपको किसकी जगह लिखना है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 की जगह लिखना है, तो ये आपका बन जाएगा cos हाइपरबोलिक 2 माइनस 1 अपान 2। ये हम लोगों ने यहाँ से फार्मूला निकाल लिया है। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x की वैल्यू होगी cos हाइपरबोलिक 2x माइनस 1 अपान 2। बस x की जगह पर 5 है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लिखा है। तो ये तो आपका पहला टर्म हो गया। फिर लिखेंगे माइनस। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ से मिलाइए, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि इसको इधर लेकर आएंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2, तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2 इंटू लास्ट आपका ये है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 5। आप यहाँ से देखिए cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x अगर होगा तो उसके जगह लिखेंगे 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2x अपान 2। तो यहाँ 5 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2 5 अपान 2, और इक्वल टू के बाद देखिए कितना लिखा गया था, 1, तो हम लोग यहाँ बना लेंगे 1। आप एलसीएम लेंगे 2 2 4 4, तो 4 को उधर शिफ्ट करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिएगा और अंदर जो बचेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करिए। देखिए 4 हम लोग एलसीएम 4 आएगा, 4 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए तो नीचे आपका सब खत्म हो जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू के बाद 4 लिखना रहेगा। बाकी पहले ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 5 माइनस 1 ये रहेगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। देखिए 1 मल्टीप्लाई होगा cos हाइपरबोलिक 2 5 के साथ, तो आएगा cos हाइपरबोलिक 2 5। फिर यही 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 से, तो माइनस 1 आएगा। फिर आप cos 2 थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो प्लस cos 2 थीटा और cos हाइपरबोलिक 2 5। फिर इसी cos 2 थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 के साथ, तो माइनस cos 2 थीटा। ये पहला टर्म जो था 2 ब्रैकेट वो मल्टीप्लाई करके लिख चुके हैं। अब आगे हम लोग लिखेंगे माइनस, यहाँ माइनस था, यहाँ भी आप 2 और 2 एलसीएम 4 था उसको आपने बाहर कर लिया, इक्वल टू के बाद आप लिखेंगे
तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई के साथ। देखिए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई के साथ, तो आंसर प्लस होगा लेकिन ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो आएगा माइनस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। अब अगले स्टेप में माइनस कॉस 2 थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस 2 थीटा आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये आपका हो जाएगा प्लस कॉस 2 थीटा। और लास्ट में आपका कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई से, तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस पहले से है तो ओवरऑल आपका बनेगा प्लस कॉस 2 थीटा और कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। और इक्वल टू के बाद देखिए एलसीएम 4 था, 4 से जब पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कन्वर्ट हो जाएगा 4 में। अब इसमें देखिए आपका cos हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस है प्लस है, इसको कैंसिल करिए। ऐसे cos 2 थीटा प्लस है और माइनस है, इसको कैंसिल कर लीजिए। फिर ये और ये दोनों टर्म एक जैसे हैं तो ऐड होने पर हो जाएगा 2 cos 2 थीटा और cos हाइपरबोलिक 2 फाई, इन दोनों को ऐड कर लिया गया है। उसके बाद देखिए -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, तो -2 होगा। -2 को आप राइट में शिफ्ट करेंगे तो ऐड होकर ये 6 हो जाएगा। फिर 2 से पूरे को डिवाइड करिए तो ये आपका आ जाएगा cos 2 थीटा और cos हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू 3। देखिए ऐसा चीज़ ये देख लीजिएगा, इसमें एक चीज़ ये इसमें देखिएगा कि जब मैंने क्वेश्चन लिखा था तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया था, वहाँ पे 3 रहेगा, मैंने अभी बुक से उसको मिला लिया है, यहाँ पे 3 होगा। तो जब हम लोग सिंप्लीफाई किए थे देखिए 2 से 6 को कैंसिल किए तो 3 यहाँ पर आ गया है। आप भी अब चाहें तो अपने बुक में मिला लीजिएगा, ये क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ इक्वल टू के बाद 3 है, लेकिन मैंने उसको 1 लिखा था, लेकिन देखिए प्रूफ करने पर 3 आ जा रहा है और बुक से मैंने मिला के उसका करेक्शन कर लिया है। तो आप भी उसको करेक्शन कर लीजिएगा और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं इसके आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू।